पंथ दो काज, ठाकुर जी को दो लीलाएं एक साथ करनी थी। एक तो गोविंद दास के संग सुख लेना है, और एक झाड़ू लगाने वाला गिरिराज जी की तलहटी में झाड़ू लगाता था, उसको मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे लोग। तो वो बेचारा बाहर खड़ा खड़ा ही दर्शनार्थियों से पूछता था कि ठाकुर जी दिख कैसे रहे हैं, मुझे ये बता दो। दर्शनार्थी आकर के बताते थे नीली ठाकुर जी ने बाघा पहना है, गले में मोतियों की माला है, मकराकृत कुंडल है, ऐसा टिपारा ठाकुर जी के सिर पर रखा है, और ऐसा ठाकुर जी का श्रृंगार है। तो वो बाहर खड़ा खड़ा नेत्र बंद करके सुन सुन करके ही अपने चित्त में एक झांकी बना लेता था, और मन में सोचता था ऐसे दिख रहे होंगे ठाकुर जी। पर रोज प्रार्थना करता था, नाथ मुझे लगता है इस जन्म में तो आप मुझे कभी नहीं दिखोगे, भगवान इस जन्म में तो मैं आपके योग्य नहीं हूं, पर मेरे पर बस इतनी कृपा कर दो कि अगला जन्म मुझे दीजिएगा, तो कुछ नहीं तो चेंटी बना देना, तो चेंटी बन करके मैं आपके 56 भोग में ही आ जाऊंगा, भीतर आके आपका दर्शन कर लूंगा, लेकिन मुझ पर अनुग्रह कर देना। ठाकुर जी उसके इस भाव से इतने रीझ गए। गोविंद दास को बोला था कि दाल बाटी खाने आएंगे, अब मंदिर बंद करके सब तो चले गए वहां से, सब लोग भोजनालय में भोजन प्रसाद पाने लगे। ठाकुर जी मंदिर से निकले अचक करके बाहर, गिरिराज पर्वत के ऊपर विराजते थे। जैसे ही बाहर निकल करके आए तो गिरिराज पर्वत के नीचे ही वही झाड़ू लगाने वाला उन नेत्रों से आंसू बह रहे थे। ठाकुर जी का चिंतन कर रहा था, आज ठाकुर जी ऐसे दिख रहे हैं, आज नीली पोशाक पहनी है, सिर पर चांदी का मुकुट पहना है, ठाकुर जी ने आज गुलाब का इत्र लगाया है, ठाकुर जी के ऐसे ऐसे मकराकृत ठाकुर जी के कटाक्ष, वो सब चिंतन कर रहा था। ठाकुर जी नीचे उतर करके जाने लगे, इतने में ही ठाकुर जी ने लीला करी और जोर जोर से ठाकुर जी चिल्लाने लगे, अरे जल्दी ते आइयो, देखियो मेरे पाम में कांटो लग गयो, अरे जल्दी ते कोई आओ या कांटे को निकारो, मुझको तो बहुत दर्द है रो है, अरे भैया जल्दी आओ जल्दी आओ। अब ये स्वर जैसे ही सुना उस झाड़ू लगाने वाले ने, उसके नेत्र खुल गए। उसने देखा, बोले कि ये स्वर कहां से आ रहा है। उसने जैसे ही नेत्र उठा करके ऊपर देखा तो नीला बाघा पहना है, मोतियों की माला पहनी है, मकराकृत कुंडल पहना है, चांदी का मुकुट चमक रहा है मस्तिष्क पर, ठाकुर जी के केश घुंघराले लहरा रहे हैं, और ठाकुर जी अपनो एक पाम हाथ में पकड़ करके और एक पैर पर लंगड़ी जैसे खेलते हैं ऐसे ठाकुर जी कूद रहे हैं यहां से वहां। नीचे से झाड़ू लगाने वाले लिखे, अरे ऐसा पुरुष तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा, ये कैसा पुरुष है। नीचे से ही ठाकुर जी को देखने लगा। अब स्वरूप उसको पता था, तो उसने कही ये जरूर ठाकुर जी होंगे, वहीं से प्रणाम करें। ठाकुर जी बोले प्रणाम कर रहा हूं, दारी के जल्दी ऊपर आ, कांटो लगो मेरे पाम में या को निकार। बोलने लगा, बोले मैं ऊपर नहीं आ सकता, गुसाई जी मारेंगे, सब लोग डांटेंगे मुझे। अरे नहीं गुसाई जी ऐसा कुछ ना कहें, ये सब तो बाहर के लोगों ने नियम बना दिए, मैं तो सबसे मिलूं, तू आजा जल्दी ऊपर। जैसे ही ऊपर गया, ज्यों-ज्यों ठाकुर जी के समीप जाए त्यों-त्यों उसके नेत्र सजल होते जाएं। ठाकुर जी के बिल्कुल समीप पहुंच गया। भगवान बोले, देख काई को रो भैया, जल्दी कर, मेरे पाम में कांटो लगो या को निकार। जिन चरण कमलों के स्पर्श के लिए सदा लक्ष्मी लालायित रहती है, ठाकुर जी ने उसकी गोद में अनायास अपने चरण रख दिए। बोले जल्दी कांटो निकार, कांटो लगो मेरे पाम में। अब वो ठाकुर जी के सुंदर तलवों को अपने हाथ से ऐसे देख रहा है, ढूंढ रहा है कहां कांटा लगा है, कहीं उसको कांटा मिल गया। अब इतने कोमल चरण ठाकुर जी के, उसके नेत्रों से आंसू भी गिरते जा रहे हैं, भाव विह्वल होता जा रहा है। मेरे सौभाग्य की सराहना, ठाकुर जी के इतने समीप। कांटा निकालने के लिए बार बार अपने अंगूठे से खींचे, लेकिन कांटा नहीं निकले। ठाकुर जी बोले, अरे जे हाथ से ना निकलेगो। उसने पूछा कैसे निकलेगा। बोले अरे मेरो पाम पकड़ के अपने मुंह के पास ले जा और दांतन से निकाल, तब निकलेगा ये। आहा, कितनी कृपा की ठाकुर जी, कृपा की। उसने कांटा निकाला मुख से। ठाकुर जी बोले अब चल, मुंह से चलो ना जा रहा। गोविंद दास ने अपनी कदम खंडी में दाल बाटी बनाई है, मुंह ले चल वहां पे। बोला कैसे लेके चलूं। बोले तेरे कंधान पे बैठ जाऊंगा मैं। और ठाकुर जी ने अपने दोनों पांव ऐसे लटका लिए उसके यहाँ पे और सिर पकड़ करके उसके ऊपर ही बैठ गए। बोले चल ले चल मुंह को। वो तो महाराज बेहोशी सी हो रही है, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा ठाकुर जी मेरे संग इतनी बड़ी लीला कर रहे हैं।
गोविंददास की कदम खंडी में पहुंचने से पहले उस बालक ने ठाकुर जी गोविंददास जी मुझे बहुत मारेंगे, अगर उनको पता चल गई मैंने आपको छू लिया है तो मुझे बहुत डांटेंगे, आप एक काम करो अब यहां से आप पैदल चले जाओ, मैं यहीं खड़ा हूं। ठाकुर जी बोले यहीं खड़ो रही हो, तेरे काजी दाल बाटी लेके आऊंगा मैं। ठाकुर जी पहुंच गए गोविंददास के पास। आहा, जो ठाकुर जी अचल दिखते हैं सबको मंदिर में, वो सचल दिखते हैं गोविंददास को। कितनी बड़ी कृपा। गोविंददास के यहाँ ठाकुर जी पहुंच गए और पहुंच करके ठाकुर जी बोले चल गोविंदा जल्दी खवा, मुझको तो बहुत जोर की भूख लगी है। गोविंददास बोले हाँ हाँ बिराजो। सुंदर व्यवस्था कर दी। ठाकुर जी बैठ गए और बैठ करके सामने पत्तल पर महाराज बाटी रखी, दाल रखी, चूरमा रखी, चटनी रखी, सब बढ़िया सुंदर सजा दी। अब ठाकुर जी पा रहे हैं, प्रेम से पाते जा रहे हैं और पाते पाते बीच में कहे और ला, और जल्दी ला, भूख लग रही है मुझको। गोविंददास बोले पहले इनको तो खा लो। अरे ना तू जाने ना है मंदिर में मेरो भूख कैसे लगे, थाली में 2 रोटी और ये सब्जी, इनते मेरो भूख पेट थोड़ी भरे, मेरे सामने तो सबरी सामग्री धर दो, मेरो जो मन होगा मैं उठा उठा के पाते जाऊंगा। अरे गोविंदा जल्दी जल्दी लेके आ। अब गोविंददास जी पीछे मुड़ करके बढ़िया सुंदर बाटी वाटी सेकें। इतने में ठाकुर जी क्या करें, एक बाटी तो खा जाएं और दूसरी बाटी उठा के अपनी जेब में धरते जाएं। वो संग आयो वाक्य काजी लेके जानी है। अब तुम्हारा ठाकुर जी खाते जाएं भरते जाएं, खाते जाएं भरते जाएं। गोविंददास बोलो ठाकुर जी ये तो मैं मानूं कि आपकी खुराक बहुत है, पर इतनी ज्यादा है ये मुझको विश्वास नहीं है रो है। क्यों हैं 56 बाटी खा गए हो अब तक आप। अरे कोई तुकना है, कोई पेट है कि समुद्र है, कुआ है, कहा है आपको। ठाकुर जी बोले अच्छा दारी के ऐसे बोले चलो जाऊंगा मैं। अरे नहीं जय आप तो पाओ। ठाकुर जी तो जेब में भरते जा रहे थे। अब ठाकुर जी का पेट भर गया। ठाकुर जी बोले चल भैया गोविंदा अब पेट भर गए हो, नेक देर हम एक पेड़ के नीचे बैठ के नेक सुस्ताए लें, फिर बाकी बाद मंदिर में जाएंगे, 4 बजे मंदिर खुल जाएगा दर्शन देने। जैसे ही ठाकुर जी खड़े भये महाराज, सोई उनकी पीतांबरी फैल गई। पीतांबरी फैली। गोविंदास बोले जय ये बाटी खाए के आप इतनी जल्दी मोटे कैसे है गए, ये पेट आपको है तो सही लेकिन ये इतना चौड़ो कैसे है गो, और पेट कोई खावे तो वो आगे की तरफ निकल रही है, ये कोने में कैसे निकल रहा है, ये दोनों तरफ पेट बाहर कैसे आ रहा है आपको। ठाकुर जी ना कछु ना कछु नहीं दिखाओ। अब तो महाराज गोविंददास ने पकड़ के जैसे ही पकड़े तो अंदर से बाटी निकल आई। जे बाटी कौन के काजे भर के ले जा रहे हो, सही बताइयो लाला, कौन के काजे, कोई और सखा बना लियो तुमने मेरे अलावा। गोविंददास जी बाहर गए, बाहर जाकर के देखा तो एक वृक्ष के पीछे वो झाड़ू लगाने वाला बैठा था। अच्छा तो अब जे आपको सखा बन गए, जे आपको मित्र है गयो, या के काजे बाटी भर के ला रहे हो। ठाकुर जी कहे अच्छा अरे भैया ठीक है, अब तू सबंत कह मत दियो कि मैं या के संग आयो, या के संग खेलूं। अरे बेचारो बड़ो प्रेम करे मोते, ये भूखो बेचारो, मैंने सोची या के काजे बाटी ले चलूं। गोविंददास जी के चित्त में एक क्षण के लिए तो ये भाव आ रहा है कि ठाकुर जी कितने प्रेमी हैं, लेकिन बाहर से कैसा दिखा रहे हैं। बोले स्वयं ने इतने सारे ग्रंथ निर्माण करा दिए, 4 वेद लिखवा दिए, उन पुराणों में शुद्धि पवित्रता अपरसता सबके इतने नियम बना दिए, और खुद क्या कर रहे हो हैं? कोई के सिर पर बैठ के घूम रहे हो, कहीं जा रहे हो, कछु भी खा रहे हो। ठाकुर जी बोले अब ये सब नियम तो मानवन के लिए है ना, हम तो जय हैं, हम थोड़ी करेंगे इन नियमन को। बोले चुपचाप चलो और आचमन करो, शुद्धि करो, तब जाइयो मंदिर में। वहीं गोविंद कुंड के पास में गोविंददास जी ने जबरदस्ती ठाकुर जी बैठा दिए। बोले हाथ में जल लो। ठाकुर जी जल लेकर के बैठे। बोले अब करो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा। ठाकुर जी आचमन कर रहे हैं, अपनी पवित्र कर रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। इतने में ही गोविंददास बोलते बोलते पीछे के गए और ठाकुर जी की पीठ पे जाकर के एक धक्का दियो महाराज, पूरे ठाकुर जी डुबा दिए कुंड में। ठाकुर जी पूरे ऊपर से नीचे तक भीज गए। ठाकुर जी बोले दारी के तेरी शिकायत करूंगो, गुसाई जी तो कहूंगो तू ऐसे करे मेरे संग। गोविंददास बोले मैं बता दूंगा तुम कौन कौन के कंधान पे चढ़ के घूमो।
आप मंदिर के लिए इतना नियम बना रखो है, नहा के आओ, धो के आओ, हाथ पांव खासा करके आओ, और कुछ अपवित्र वस्तु मत छीलेना, अपरस में रहना, गीला वस्त्र तन पे होना चाहिए। आपकी सेवा के लिए इतने नियम, और खुद क्या कर रहे हो? जिन जिन भावों से, जिन जिन प्रकारों से संसार आपसे रीझता है, या आप भी संसार में किसी से रीझते हो, वे समस्त प्रकार ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए नहीं हो सकते। आकर्षण संसार में जिसके भी प्रति जिस भाव से हो रहा है, वह भाव ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए कभी नहीं हो सकता।